तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सलमान खुर्शीद के घर हिंदुत्व वाले बयान पर हुए विवाद के बाद हुई तोड़फोड़ की और साथ ही साथ मणिशंकर अय्यर के उस बयान की जिसमें उन्होंने मुगलों का महिमा मंडन किया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, बीजेपी से अपराजिता सारंगी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संगीत रागी हैं, अर्शप्रीत सिंह खाड़िया हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वकील भी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, प्रोफेसर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रजनीश सिंह प्रयागराज से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कहेंगे सलमान साहब के बयान पर? देखिए, सलमान खुर्शीद जी जो है इस समय चुनावी माहौल को देखते हुए इन लोग के सारे बयानबाजी चुनावी होते हैं और चुनाव के दृष्टिगत ही ये समाज में नफरत फैलाने के लिए ये सब ऐसे बयान देते रहते हैं। और इनके बयान के इनके पार्टी के लोगों के, इनके मुखिया का, सोनिया जी का, राहुल जी का पूर्ण समर्थन रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। सीधे मैं अर्शप्रीत के पास चलूंगा। अर्शप्रीत, सबसे पहले सलमान खुर्शीद, उसके बाद राशिद अल्वी, उसके बाद मणिशंकर अय्यर, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए बयान आत्मघाती साबित होंगे एक ऐसे माहौल में जब आप खुद लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी रहती है? जी साहब, सबको बड़ा पेशेंटली सुना है। काइंडली मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। बीजेपी का ये डिफेंस मैकेनिज्म बन चुका है कि प्रोपोगंडा फैलाओ, राय का पहाड़ बनाओ, इससे पहले कि सही मुद्दे पे हमें कोई सवाल करे, छोटी छोटी बातों पे ऑपोजिशन को सवाल करते जाओ। इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है वो इज इन शैम्बल्स, एजुकेशन इज इन शैम्बल्स, मेडिकेयर इज इन शैम्बल्स, एग्रीकल्चर के साथ साहब क्या क्या हिंदुस्तान बेच दिया है। लेकिन बात करेंगे इंडिविजुअल के रिमार्क की। अगर ऐसी लॉजिक इसी तर्क के साथ हिसाब से चलना है तो इनके जो लीडर्स हैं बीजेपी के कहते हैं कि सेकुलर शब्द को प्रियम्बल में से निकाल दो। वो कहते हैं कि हम 80% है, तुम 18% हो। अगर हिंदुस्तान में रहना है हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना तुम्हें निकाल बाहर फेंकेंगे। बीजेपी के लीडर ने कहा अगर मोदी साहब के खिलाफ नारा लगाओगे तो तुम्हें जला के मार डालेंगे। बीजेपी के लीडर ने कहा कि अगर आपने इन्होंने कहा कि नथुराम गोडसे जो महात्मा गांधी, जिन्होंने कत्ल किया महात्मा गांधी जी का, कहते हैं पैट्रियट है, मार्टियर है। इनके लीडर साहब कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को इनको एलिवेट किया जाता है रैंक्स में, ये चीजें कहने के लिए। और साहब एक बात बताइए, बीजेपी हमें लेक्चर देगी पेट्रियोटिज्म पे। जो आईएसआई को पठानकोट जब अटैक हुआ था वहां पे एयरबेस में भेज दिया था, उनकी जो सबसे वहां पे पावरफुल एजेंसी है उसको हिंदुस्तान का एक्सेस दे दिया साहब। सारी डेटा, सारी लोकेशन, सारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हुई। वही मोदी साहब को किसी ने कंडेम नहीं किया जो वहां जाके पाकिस्तान में जफ्फी डालते हैं, हक करते हैं नवाज शरीफ साहब को और उनको विश करते हैं जन्मदिन पे साहब, कश्मीरी चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं। जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, हमारे हिंदुस्तान का जवान शहादत दे रहा होता है, तब जाके मोदी साहब आप ही के नेता तो इन मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं ऐसे बयान देकर। मतलब इसीलिए तो कह रहा हूँ सेल्फ गोल है। अपराजिता जी, अगर इतने सारे मुद्दे हैं तो फिर कांग्रेस के नेताओं से ऐसे बयानों की जरूरत क्यों? आपका फायदा नहीं कर रहे, आपको तो खुश होना चाहिए। दीपक जी, अपराजिता जी, छोटी सी टिप्पणी करूं? मैं आ रहा हूँ संगीत जी। कांग्रेस जितनी गलतियां करे हमें तो अच्छा ही लगता है, एक पर एक गलतियां करते जा रहे हैं और हम तो बड़े खुश हैं। देखिए, अर्शप्रीत जी की उत्तेजना देखने लायक है। हम सब उन्हें देख रहे थे, बड़ी उत्तेजना के साथ बातचीत करती। इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं है, वो अपने कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न करें। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। इनके रत्न हैं श्री दिग्विजय सिंह जी भी, उन्हें ना भूलें। जाकिर नायक हैं जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के साथ उनका संपर्क है, उनका संबंध है। जाकिर नायक जी ने खुलेआम हिंदू संस्कृति का अपमान किया और ये जो कांग्रेस के रत्न श्री दिग्विजय सिंह जी हैं, इन्होंने खुलेआम जाकिर नायक जी को शांति दूत बताया। इस बात की समीक्षा की गई कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा और आप आश्चर्यचकित होंगे और मुझे लगता है अर्शप्रीत जी की उत्तेजना थोड़ी कम हो जाएगी अगर ये जान ले कि ऐसा क्यों किया गया था। देखिए, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के साथ कांग्रेस पार्टी का अंतरंग संबंध रहा है।
क्योंकि 2011 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 50 लाख रुपए दिए थे। इस तरह का संबंध है, ऐसा अंतरंग संबंध है। तो मुझे लगता है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उन पर पर्दा डालने के लिए ये 50 लाख दिए गए थे, या फिर कोई और वजह हो सकती है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जो व्यक्ति हिंदू संस्कृति का खुलेआम अपमान करता हो उसे दिग्विजय सिंह ने शांति दूत कैसे कहा। ठीक है, अर्शदीप से जवाब लेते हैं। अर्शदीप जी जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ जी। जवाब मेरा ये है कि साहब अगर इतनी छोटी छोटी बातों को आपने मुद्दा बनाना है तो जो आपके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा जो मुख्यमंत्री हैं, या तो अब एक मिनिस्टर की बात करें, छोटे लीडर की बात करें, खट्टर साहब ने कहा अपने वर्कर्स भारतवासियों की किसानों के डंडे मारो, ये खट्टर साहब ने कहा अपने वर्कर्स को, और उनके वर्कर्स ने वही जाके आगे किया। खट्टर साहब ने कहा तुम्हारी बेल मैं करवाऊंगा, अगर कुछ टाइम जेल में गुजार भी लिया तो बहुत बड़े लीडर बन के निकलेंगे। साहब मेरे को आपने टाइम दिया, मैं बोलूं साहब आपने मैं बोल सकता हूँ। उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए। तो सबको दिया जाता है। आप पराजिता जी उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए। आपने अपनी बात कह दी क्विकली 30 सेकंड में, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। जवाब ले लीजिए, काइंडली जवाब ले लीजिए। मैं देखिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक्स मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मनोहर लाल खट्टर साहब, जिन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि किसानों के डंडे मारो, तुम्हारी बेल मैं करवाऊंगा, और अगर कुछ टाइम तुमने जेल में गुजार भी लिया तो टेंशन मत लेना, बड़े लीडर बन के निकलोगे। आपके मिश्रा तो होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी आई पे अच्छा किसी दिन किसानों पर बात होगी हरप्रीत, फिर इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। बहुत मौके आएंगे किसानों पर बातचीत करने के लिए। मैं सीधे प्रदीप सिंह जी के पास चलता हूँ। प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस की जो ये टेंडेंसी है, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में, पंजाब चुनाव में इसके लिए आपकी बात होगी? साध्वी जी ने क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ कंसोलिडेशन से माइनॉरिटी वोटों से इनको फायदा हो जाएगा? साहब मेरे को कंक्लूड कर लेने दीजिए। साध्वी जी ने, असल में दीपक जी समस्या कांग्रेस की यही है कि 1977 के बाद और खास तौर से 1989 से लगातार जो मुस्लिम वोट है वो क्षेत्रीय पार्टियां ले गई, कांग्रेस के पास नहीं है। तो बेचैनी जो कांग्रेस की है वो और दुविधा दोनों है। आप एंटनी कमेटी की रिपोर्ट याद कीजिए जिसमें कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके नेता ने ही कहा अपनी रिपोर्ट में कि कांग्रेस की छवि प्रो मुस्लिम पार्टी की बन गई। उसके बाद राहुल गांधी का मंदिर दौरा शुरू होता है, उसका कोई असर नहीं होता है। तो ये खीज है, नाराजगी है कि अब हम ऑल आउट जाएंगे मुसलमान वोट हासिल करने के लिए, और ये रास्ता मेरी नजर में मुस्लिम लीग का रास्ता है जो आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने अपनाया था। ये जो मुसलमानों के विक्टिमहुड का कार्ड खेला जा रहा है, ये दरअसल देश के विभाजन की नींव रख सकता है। ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए कहां तक जा सकती है? आप याद कीजिए यूपीए की सरकार में जो कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा था, उसमें क्या था कि कहीं सांप्रदायिक दंगा होगा तो ये बहुसंख्यक समुदाय को साबित करना होगा कि वो इसमें शामिल नहीं थे। रनौत का बयान ठीक था कि आजादी भीख में मिली है। मुझे इस चीज का जवाब दे बीजेपी कि कंगना रनौत ने जो कहा कि आजादी भीख में मिली है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की इंसल्ट की, बेइज्जती की, क्या वो ठीक है? जो आपके लीडर अनिल विज साहब ने कहा कि महात्मा गांधी जी की वजह से खाकी का कोई बढ़ावा, उसमें कोई एडिशन नहीं हुई, वैल्यू एडिशन नहीं हुई, और महात्मा गांधी जी की वजह से डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुई, क्या ठीक है? जो आपके मिश्रा साहब ने कहा कि मैं किसानों को 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, मेरा पास्ट उठा के देख लो, क्या वो ठीक है? ठीक है, जो इनके यहीं पर बहस रोकते हैं। हर्षप्रीत, आपने भी जोशीले ढंग से आखिरी बात कही, लेकिन चलते चलते सचिन अरोड़ा गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पर? सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए 2014 के पहले तो सब कुछ जो चल रहा था चल ही रहा था कांग्रेस के साथ। जब से हमारे माननीय मोदी जी सत्ता में आए तो आपको ध्यान होगा उससे उस टाइम से अब तक एक अजीब सी तिलमिलाहट हो गई है कांग्रेस पार्टी में। इनके जो भी बड़े बड़े बिग ब्रांड्स नेता हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो या राहुल गांधी हो या सलमान खुर्शीद हो, ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं चर्चाओं में रहने के लिए जो बिल्कुल बेतुके और बेबुनियाद है। और ये जो इन्होंने बहुत ही वाहियात किस्म का स्टेटमेंट दिया है
कि मुगलों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराया। देखिए सर, ऐसा है कि मुगल तो भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े विध्वंसक रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं पर आपको रोकूंगा सचिन। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। मेरे तमाम मेहमानों का, मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। चलते चलते हम आपको बता दें, 98% दर्शक मानते हैं कि मुगलों का गुणगान उचित नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी हमारी कवरेज लगातार जारी है।